Hello everyone. Today I will explain you the remaining chapter number 13, Shelter So High. Now let's start. The Changpa. चांगपा क्या है? एक ट्राइब है, एक जनजाति का नाम है. देयर आई मेट नामग्याल एंड केम टू नो अबाउट द चांगपा. वहाँ पर मैं जब पहुँचा तो मैं एक नामग्याल नाम के आदमी से मिला. एंड केम टू नो, और मुझे पता लगा अबाउट द चांगपा के बारे में पता लगा वहाँ मुझे. अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स. एक ट्राइब होती है चांगपा जो कि माउंटेन्स पर रहती है. इट मीन्स पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति का नाम है चांगपा. द चांगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5,000 पीपल. चांगपा जो ट्राइब होती है उसमें केवल 5,000 लोग ही रहते हैं. उनकी जो कॉलोनी टाइप की होती है उसमें 5,000 लोग ही रह सकते हैं. द चांगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप. जो चांगपा होते हैं वो हमेशा अपनी गोट्स और शीप के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड. और जो ये शीप और गोट्स हैं इन्हीं से उनको अपनी जितनी भी नेसेसरी थिंग्स होती हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं, डेली नीड्स, वो उनको उनसे मिल जाती हैं. लाइक मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स. जो उनकी डेली नीड्स का सामान है, जो उनकी नेसेसरी थिंग्स हैं, जैसे कि जो कोल्ड एरिया में जब वो रहते हैं तो उन्हें वूलन कोट्स की और स्वेटर की ज़रूरत होती है, वो उनके फर से उन्हें मिल जाते हैं. उनकी स्किन से वो टेंट बना लेते हैं. और उसके साथ साथ उन्हें खाने के लिए मीट और मिल्क की ज़रूरत होती है, तो वो भी उन गोट्स और शीप से उन्हें मिल जाता है. तो देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर. उनकी जो गोट्स हैं, उनकी जो शीप हैं, वही उनका क्या है? उनका खजाना है. इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट. इनकी जो ट्राइब है उसमें ये एक रूल है कि जिसके पास जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा रिच उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी. फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल. और इन्हीं स्पेशल गोट्स से वो पश्मीना वूल बनाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है. द चांगपा ग्रेज देयर goats at higher and colder places so that the goats have more and softer hair fur. जो चांगपा ट्राइब है वो अपनी गोट्स को और अपनी शीप को बहुत ही ऊंचाई पर, हायर प्लेसेस पर उनको रखते हैं और वहाँ पर उन्हें ले जाते हैं उनको ग्रेज कराने के लिए. और वो प्लेस जो है क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पर है, 5,000 मीटर की हाइट पर है, इस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड भी होता है. तो क्योंकि जो गोट्स होती हैं उनका जो हेयर होते हैं, जो उनकी फर होती है वो सॉफ्ट हो जाती है उस कोल्ड वेदर में. दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशंस. वो वहाँ पर बहुत ही इतनी ऊंचाई पर, माउंटेन्स की इतनी ऊंचाई पर वो उनको सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. वो बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस को फेस करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गोट्स कैन लिव. और वो ये सब इन सारी डिफ़िकल्ट कंडीशंस को इसलिए फेस करते हैं क्योंकि जो उनका ट्रेज़र है, उनके जो खजाना है, और उनका खजाना क्या है? शीप और गोट्स. वो शीप और गोट्स जो होती हैं उतने ही कोल्ड वेदर में जो है सरवाइव कर सकती हैं, वो वहीं पर रह सकती हैं. इसलिए उनको भी उनके साथ वहाँ पर उस डिफ़िकल्ट कंडीशन में सरवाइव करना पड़ता है. दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड. यही उनकी लाइफ है और यही उनका जो है लिवलीहुड है, उनकी रोजी रोटी है. I was carrying very little of my belongings on my motorcycle, but the Changpas carry everything that they own on their horses and yaks. मेरे पास, मैं जब अपनी जर्नी पर निकला था तो मैंने बहुत ही जो अपनी ज़रूरत का सामान था, जो जो भी मुझे नीड थी जिन चीज़ों की, उनको मैंने मोटरसाइकिल पे रखा था. और उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही कम था कि जो चांगपास होते थे वो तो अपनी पूरी सारा सामान जो था, जितना भी उनकी नेसेसरी थिंग्स थी, उनको वो हॉर्सेस पे और याक्स पर लोड कर देते थे, उनको उन पर रख लेते थे. और इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक अप
टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। और उनको बहुत कम टाइम लगता था, इट मीन्स हाफ एन आवर ही लगता था अपने सामान को पैक करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेस। और वो बहुत तेज़ी से बहुत ही कम समय में अपने कहीं पर भी अपने टेंट को लगा लेते थे। द लगेज इज़ अनपैक्ड। और अपने लगेज को भी, अपने लगेज मीन्स सामान को अनपैक कर लेते थे। अनपैक मीन्स होता है उसको खोलकर उसको यूज़ में लाने के लिए सेट कर लेना। एंड देयर होम्स आर रेडी। और इस तरीके से उनके मकान जो हैं वो, उनका रहने का घर जो है वो रेडी हो जाता था मिनटों में। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आर होम, सेड नामग्याल एज ही लेड मी टू द बिग कोन शेप टेंट। जो नामग्याल है वो मुझे अपने कोन शेप टेंट में ले गया और उसने मुझसे कहा कि यू आर मोस्ट वेलकम, तुम्हारा मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। दे कॉल देयर टेंट रेवो। वो अपने कॉल को रेवो कहकर बुलाते थे। याक हेयर इज़ वुवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच टुगेदर। जो याक हेयर होते हैं उसके उसी से इज़ वुवन, याक हेयर से जो है वो विवन की जाती है। इट मीन्स जो बिनी जाती है, जो स्ट्रिप्स होती हैं और उनको से स्टिच किया जाता है, सिला जाता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। और दीज आर स्ट्रॉन्ग, ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इतनी वार्म होती हैं, इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं कि ये बहुत ही आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो कि बर्फीली बिल्कुल ठंडी हवाएं होती हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट कर सकती हैं। आई सॉ दैट द स्ट्रिप्स आर सॉरी स्ट्रिप्स वर टाइटली टाइड। मैंने देखा कि जो स्ट्राइप्स होती हैं उनको बहुत ही टाइटली बांध दिया गया था विथ 9 स्टिक्स। 9 स्टिक्स से उनको बांध दिया गया था। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 फीट डीप। और उन्होंने क्या किया था, लगभग 2 फीट गहरे गड्ढे को खोदा था ज़मीन में और उसमें 9 स्टिक्स लगाई और उनसे उन स्ट्रिप्स को टाइटली बांध दिया। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और जो टेंट था इस तरीके से उसको लगाया गया था हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड की हायर पार्ट था उस पर इसको चारों तरफ से लगाया गया था। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। यहाँ पर पश्मीना के बारे में बताया गया है जो कि वर्ल्ड फेमस है। इट इज़ बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज़ अ वार्म एज 6 स्वेटर्स। ऐसा माना जाता है कि जो पश्मीना शॉल होती है वो इतनी गर्म होती है जितने कि अगर आप 6 स्वेटर्स पहन लें, अगर 6 स्वेटर आप पहन लेते हैं और जितनी गर्मी आपको 6 स्वेटर से मिलेगी उतनी ही गर्मी एक पतली सी पश्मीना शॉल से मिल जाएगी। इट इज़ वेरी थिन, इट वेरी वार्म। ये बहुत पतली होती है लेकिन ये फिर भी बहुत गर्म होती है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज़ कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स। जिन गोट से इस सॉफ्ट पश्मीना वूल को पाया जाता है, जिनसे ये मिलती है, जिनसे कलेक्ट की जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर पाई जाती हैं, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर। इन विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इन विंटर्स जो जब ठंड का मौसम होता है तब यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से भी नीचे लगभग -40 डिग्री के करीब चला जाता है। आ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। और जो गोट्स होती हैं जिनसे पश्मीना वूल मिलती है उनकी बॉडी पर बहुत बड़े बड़े हेयर आ जाते हैं और ये हेयर ऐसे लगते हैं जैसे एक कोट जैसा हो। और यही जो बॉडी पर जो इनका हेयर कोट होता है ये उनको एक्सट्रीम कोल्ड से, बहुत तेज़ वाली ठंड से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है इनको। द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर। और जब समर आती है तो ये गोट्स अपनी कुछ बालों को जो है शेड कर देती हैं, गिरा देती हैं। दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स। और ये जो हेयर होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। दैट 6 ऑफ दीज वुड, जैसे कि इनके 6 हेयर जो होंगे वो आपके एक हेयर के बराबर होंगे। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वूवन ऑन मशीन्स
and sew weavers of Kashmir make these shawls by hand. और ये जो हेयर होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं और इतने फाइन होते हैं कि इनसे जो मशीन से इनको नहीं बिना जा सकता, इसलिए जो वीवर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं कश्मीर में रहने वाले, वो इनको अपने हाथ से ही शॉल बनाते हैं. दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस. ये बहुत ही लंबी और बहुत ही कठिन प्रोसेस होती है शॉल को बनाना. आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग, लगभग 250 घंटे तक बिनने के बाद, वन प्लेन पश्मीना शॉल इज़ मेड. एक पश्मीना शॉल को बनाया जाता है जो कि बिल्कुल प्लेन होती है, जिस पर कोई भी एम्ब्रॉयड्री, कोई भी डिज़ाइन नहीं होती है. इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयड्री. इमेजिन कीजिए कि जब एक प्लेन शॉल को बनाने के लिए 250 आवर्स लग जाते हैं, तो एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल को बनाने में कितना टाइम लग जाएगा. So now I explain the remaining chapter in the next video. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Thanks for watching. Bye bye.